नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष बिहारी लाल और उनके दोहों में जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे संबंधित मैं वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने इस वीडियो को दो भागों में बांटा है। पहले भाग में मैंने 1 से लेकर 20 प्रश्न उत्तर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए अब दूसरे भाग में भी मैं 21 से लेकर 40 तक छोटे छोटे प्रश्न बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसलिए आप सबों से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि जब भी बिहारी लाल और उनके दोहों से संबंधित प्रश्न पूछे जाए आप सभी प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकें। इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए अब समय न लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। बिहारी लाल और उनके दोहे 21 से लेकर 40 तक छोटे छोटे प्रश्न MCQ बेस्ड पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न। 21वां प्रश्न, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भौं हनु से, दैन कहे नठी जाए। जी हाँ, इस दोहा में कौन सा रस है? ध्यान दीजिएगा, पहले की भांति 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से केवल एक ही विकल्प सही है। हमारा पहला विकल्प है यानी क भक्ति रस, हमारा दूसरा विकल्प है ख यानी करुण रस, हमारा तीसरा विकल्प है यानी ग रौद्र रस, हमारा चौथा विकल्प है यानी घ श्रृंगार रस। बताइए इन चारों रसों में से कौन सा रस सही है? जी हाँ, आप गौर करके प्रश्नों को पढ़ें फिर उत्तर देने का प्रयास करें। हमारा उत्तर है घ यानी श्रृंगार रस। जब भी आप उत्तर लिखें पूरा उत्तर लिखें, कभी भी आप क ख ग घ न लिखें, बल्कि जब भी उत्तर लिखें पूरा उत्तर लिखें। हमारा उत्तर है घ यानी श्रृंगार रस। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पुस्तक में किस तरह के दोहे हैं? जी हाँ, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। हमारा पहला विकल्प है यानी क भक्ति और श्रृंगार, हमारा दूसरा विकल्प है ख प्रेम और भक्ति, हमारा तीसरा विकल्प है ग व्यंग्य और वात्सल्य, हमारा चौथा विकल्प है घ नीति भक्ति और श्रृंगार। जी हाँ, अब पहचानना है कि कौन सा उत्तर सही है। जी हाँ, उत्तर सही है घ नीति भक्ति और श्रृंगार। बिहारी लाल के दोहों में नीति भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। बिहारी लाल जी ने बिहारी सतसई में नीति भक्ति और श्रृंगार से संबंधित अनेक दोहे लिखे हैं। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दूती होई। अब हमारा प्रश्न है, इस दोहा में कवि ने अपने दुख को दूर करने के लिए किससे प्रार्थना की है? यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा उत्तर सही है। हमारा पहला उत्तर है क कृष्ण, हमारा दूसरा उत्तर है ख राधा, हमारा तीसरा उत्तर है ग गंगा मैया और चौथा उत्तर है किसी से भी नहीं, यानी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। जी हाँ, हमारा उत्तर सही है ख राधा। जी हाँ, उत्तर जब भी लिखें पूरा उत्तर लिखें। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं, यानी 24वां प्रश्न पढ़ता हूं। तो परवारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, इसके बाद कुछ पंक्तियां छोड़ दी गई है। अब आपको बताना है दूसरी पंक्ति कौन सी है, यानी इस बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप बिहारी लाल के सभी दोहों को याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ कौन सा दोहा में कौन सा रस है
कौन सा दोहा में कौन सा अलंकार है, इसे भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बतलाइए दूसरी पंक्ति कौन सी है। यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। हमारा पहला उत्तर है सोह करे भौ हनुह से दैन कहे नटी जाए। हमारा दूसरा उत्तर है यानी ख को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। हमारा तीसरा उत्तर है यानी ग देखत बने न देखते अनदेखे अकुलाही। हमारा चौथा उत्तर है यानी घ तू मोहन के उर्वशी में उर्वशी समान। जी हाँ, अब आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। आपको जब भी उत्तर लिखना है पूरा उत्तर लिखना है, अन्यथा आप नंबर खो सकते हैं। जी हाँ, सही उत्तर है घ तू मोहन के उर्वशी में उर्वशी समान। जी हाँ, हमारा उत्तर है घ। जी हाँ, अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं, यानी 25वां प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठी दुर्जन ये दई नई यह रीति। जी हाँ, अब प्रश्न है इस दोहा में कवि ने प्रेम की कौन सी विशेषताएं बतलाई है। जी हाँ, अब आपको बतलाना है इस दोहा में कवि ने प्रेम की कौन सी विशेषताएं बतलाई है। 4 उत्तर दिए गए हैं। हमारा पहला उत्तर है क विलक्षण। हमारा दूसरा उत्तर है ख सुंदर। हमारा तीसरा उत्तर है ग घटिया। हमारा चौथा उत्तर है घ तीखा। अब आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। जी हाँ, हमारा उत्तर सही है क विलक्षण। प्रेम की रीति बड़ी ही विलक्षण होती है। आइए अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है 26वां पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास नित्य प्रति पुण्योई रहे आनंद ओप उजास। जी हाँ, हमारा प्रश्न है इस दोहा में किसकी प्रशंसा की गई है। यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। हमारा पहला उत्तर है क श्री कृष्ण। हमारा दूसरा उत्तर है ख नायिका। हमारा तीसरा उत्तर है ग राधा। हमारा चौथा उत्तर है घ पत्रा। अब आपको बताना है इस दोहा में किसकी प्रशंसा की गई है। ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर है ख नायिका। इस दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने नायिका की खूबसूरती की प्रशंसा की है। अब मैं 27वां प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा प्रश्न है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। हमारा प्रश्न है इस दोहा में किसकी भक्ति की गई है। यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। हमारा पहला उत्तर है क श्री कृष्ण। हमारा दूसरा उत्तर है ख सखी। हमारा तीसरा उत्तर है ग राधा। हमारा चौथा उत्तर है घ शिव जी। अब आपको बताना है इस दोहा में किसकी भक्ति की गई है। जी हाँ, उत्तर है ग राधा। इस दोहा में राधा की भक्ति की गई है। इस दोहा में बिहारी लाल जी ने राधा के प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। उत्तर होगा राधा। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है बसतु सूचित अंतर तव प्रतिबिंबित जग होई। जी हाँ, अब आपको बताना है इस दोहा की पहली पंक्ति कौन सी है। बसतु सूचित अंतर तव प्रतिबिंबित जग होई। कुछ पंक्तियां छोड़ दी गई है। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है इस दोहा की पहली पंक्ति कौन सी है। जी हाँ, यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। हमारा पहला उत्तर है क बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय। हमारा दूसरा उत्तर है ख चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। हमारा तीसरा उत्तर है यानी ग इन अखियां अखियानु को सुख सिरजोई नहीं। हमारा चौथा उत्तर है घ मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई। जी हाँ, अब आपको बताना है इस दोहा का पहली पंक्ति कौन सी पंक्ति है। जी हाँ, उत्तर है इस दोहा का पहली पंक्ति है घ मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई। और इसकी दूसरी पंक्ति थी बसतु सूचित अंतर तव प्रतिबिंबित जग होई।
अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, इन दुखिया अखियानु को सुख सिरजोई नहीं, देखत बने न देखते अनदेखे अकुलाही। जी हाँ, प्रश्न है, इस दोहा में किस रस का वर्णन किया गया है। यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। हमारा पहला उत्तर है क श्रृंगार रस, हमारा दूसरा उत्तर है ख वात्सल्य रस, हमारा तीसरा उत्तर है ग शांत रस, हमारा चौथा और अंतिम उत्तर है घ यानी वीर रस। आपको बताना है इस दोहा में कौन सा रस है। यदि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह पढ़िएगा तो मेरे हिसाब से उत्तर आप दे पाइएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है क श्रृंगार रस। जी हाँ, अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, पत्रा ही तिथि पाइये व घर के चहुपास नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। जी हाँ, यह प्रश्न पूछा जा रहा है इस दोहा में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं, आपको पहचानना है इस दोहा में कौन सा अलंकार है। हमारा पहला उत्तर है क रूपक अलंकार, हमारा दूसरा उत्तर है ख अतिशयोक्ति अलंकार, हमारा तीसरा उत्तर है ग उत्प्रेक्षा अलंकार, हमारा चौथा उत्तर है घ श्लेष अलंकार। अब आपको बताना है इस दोहा में कौन सा अलंकार है। जी हाँ, इस दोहा में अतिशयोक्ति अलंकार है यानी ख उत्तर सही है। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं, यानी हमारा प्रश्न नंबर है 31, मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, बसतु सुचित अंतर तहु प्रतिबिंबित जग होई। जी हाँ, इस दोहा में कौन सा रस है। यहाँ पर भी 4 उत्तर दिए गए हैं। हमारा पहला उत्तर है क भक्ति रस, हमारा दूसरा उत्तर है ख यानी करुण रस, हमारा तीसरा उत्तर है ग यानी रौद्र रस, हमारा चौथा उत्तर है घ यानी विभत्स रस। अब आपको बतलाना है इस दोहा में कौन सा रस है। जी हाँ, इस दोहा में भक्ति रस है। आपको उत्तर लिखना है क भक्ति रस। आप हमेशा उत्तर पूरा लिखें, कभी भी आप क ख ग घ लिख कर ना छोड़ें। आप उत्तर जब भी लिखें पूरा उत्तर लिखें, यानी क भक्ति रस। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। जी हाँ, यह प्रश्न पूछा जा रहा है इस दोहा में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं। हमारा पहला विकल्प है क यमक अलंकार, हमारा दूसरा विकल्प है ख अतिशयोक्ति अलंकार, हमारा तीसरा विकल्प है ग यानी उत्प्रेक्षा अलंकार, हमारा चौथा विकल्प है घ यानी श्लेष अलंकार। अब आपको बताना है इस दोहा में कौन सा अलंकार है। जी हाँ, इस दोहा में श्लेष अलंकार है, यानी आपको लिखना है घ श्लेष अलंकार। यही अलंकार सही है, क्योंकि इस दोहा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें कई अर्थ जो है चिपके हुए हैं, जैसे श्याम रंग और उज्ज्वलु होई। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है 33, बिहारी लाल को अमर बनाने वाला कौन सा ग्रंथ है। यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। हमारा पहला विकल्प है क कामायनी, हमारा दूसरा उत्तर है ख उर्वशी, हमारा तीसरा उत्तर है ग बिहारी सतसई, हमारा चौथा उत्तर है घ भारत भारती। जी हाँ, अब आपको बतलाना है वह कौन सा ग्रंथ है जिस ग्रंथ को लिखकर बिहारी लाल हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। जी हाँ, सही उत्तर है ग यानी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई एक ऐसी रचना है जिसे लिखकर बिहारी लाल सदा सदा के लिए अमर हो गए। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, पत्रा ही तिथि पाइये व घर के चहुपास नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। जी हाँ, इस दोहा के कवि कौन हैं। जी हाँ, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें केवल एक ही विकल्प सही है। हमारा पहला विकल्प है क अमीर खुसरो, हमारा दूसरा विकल्प है ख बिहारी लाल, हमारा तीसरा विकल्प है ग मैथिली शरण गुप्त, हमारा चौथा विकल्प है घ सूरदास। जी हाँ, यहाँ पर उत्तर सही है ख बिहारी लाल। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख बिहारी लाल।
अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जी हाँ, यह दोहा किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं, केवल एक ही उत्तर सही है। हमारा पहला उत्तर है क यानी घनानंद, हमारा दूसरा उत्तर है ख जयशंकर प्रसाद, हमारा तीसरा उत्तर है ग यानी बिहारी लाल, हमारा चौथा उत्तर है घ यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ, अब आपको बतलाना है कि यह दोहा किस कवि के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, सही उत्तर है ग बिहारी लाल। यह दोहा बिहारी लाल के लिए ही जाना जाता है। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं और आपको यह बता देता हूं कि कभी कभार ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे हम इस रूप में देखने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या है 36। इस प्रश्न में 4 कथन दिए गए हैं। आपको इन चारों कथनों में से सही कथन कौन सा है यह आपको पहचानना है। हमारा पहला कथन है, राधा इतनी सुंदर है कि श्री कृष्ण राधा के सौंदर्य के सामने उर्वशी जैसी अप्सरा के सौंदर्य को भी न्योछावर कर सकते हैं। हमारा दूसरा कथन है, राधा श्री कृष्ण के हृदय में मोहनमाला के समान निवास करती है। हमारा तीसरा कथन है, श्री कृष्ण राधा की तुलना में उर्वशी को अधिक महत्व देते हैं। हमारा चौथा कथन है और अंतिम कथन है, चौथा कथन है, राधा श्री कृष्ण से रूठी हुई है, कारण उन्हें श्री कृष्ण के ऊपर शक हो गया है। जी हाँ, अब आपको सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर 4 उत्तर मैं बता रहा हूं और बतलाइएगा कौन सा उत्तर सही है। क पहला विकल्प है क। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है तथा चौथा कथन गलत है। ख पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है तथा चौथा कथन सही है। ग पहला कथन गलत है तथा दूसरा, तीसरा तथा चौथा कथन सही है। घ पहला कथन सही है और दूसरा गलत है तथा तीसरा सही है और चौथा भी सही है। जी हाँ, अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। जी हाँ, उत्तर सही है ख। पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है तथा चौथा कथन सही है। यानी इस बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, उसी तरह का प्रश्न है। पहला कथन है, नायिका की आंखों में सुख लिखा हुआ ही नहीं है। हमारा दूसरा कथन है, नायिका की आंखों में दर्द होता है। हमारा तीसरा कथन है, नायिका लज्जावश अपने प्रियतम को देख नहीं पाती है। हमारा चौथा कथन है, नायिका अपने प्रियतम को देखने के लिए व्याकुल रहती है। अब आपको सही विकल्प जो है चुनना है। पहला विकल्प है क। पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा सही तथा चौथा कथन सही है। ख हमारा पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है तथा चौथा कथन सही है। ग हमारा पहला कथन गलत है, दूसरा, तीसरा तथा चौथा कथन सही है। घ हमारा पहला दूसरा कथन सही है तथा तीसरा कथन गलत है और चौथा कथन सही है। अब आपको इनमें से सही कथन को चुनना है और उसे क्रमबद्ध रूप से लिखना है। जी हाँ, हमारा उत्तर है क। उत्तर क सही है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है तथा तीसरा सही है और चौथा कथन भी सही है। इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इसी तरह का प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, पहला कथन है, प्रेम की रीति बड़ी अद्भुत होती है। हमारा दूसरा कथन है, प्रेम में किसी से
आंख उलझती है। हमारा तीसरा कथन है, प्रेम में सज्जन व्यक्ति दुखी हो जाता है। हमारा चौथा और अंतिम कथन है, दुष्ट व्यक्ति के हृदय में गांठ पड़ जाती है जिससे वह ईर्ष्या करता है। जी हाँ, अब आपको चारों कथनों में से सही विकल्प चुनना है। हमारा पहला विकल्प है क। पहला, दूसरा, तीसरा सही है और चौथा कथन गलत है। हमारा अगला विकल्प है ख। पहला, दूसरा कथन सही है तथा तीसरा और चौथा कथन गलत है। हमारा अगला प्रश्न है ग, यानी पहला, दूसरा कथन सही है तथा तीसरा कथन गलत है और चौथा कथन सही है। अब अंतिम विकल्प आपके सामने रखता हूं। हमारा अंतिम विकल्प है सभी कथन सही है। जी हां, अब आपको सही उत्तर देना है। हमारा सही उत्तर है ग, यानी पहला, दूसरा सही है तथा तीसरा गलत है और चौथा कथन भी सही है। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, सही क्रम से लिखिए। अब आपको क्रम में लिखना भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर 4 पंक्तियां दी गई है। अब इसे आपको क्रम में सजाना है। हमारी पहली पंक्ति है, जब वह कली पूरी तरह से विकसित हो जाएगी तब तेरी क्या दशा होगी। हमारा दूसरा कथन है, इस फूल में न तो पराग आया है और न ही इस फूल के रस में मधुरता ही आई है। हमारा तीसरा कथन है, यह फूल पूरी तरह से कली अवस्था में है। हमारा चौथा कथन है और अंतिम कथन है, भंवरा रसपान करने के लिए कली पर आसक्त होकर मंडरा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। कौन कौन सा विकल्प सही है, अब आपको यह देखना है। सबसे पहली बात, आप इन चारों कथनों को अच्छी तरह से पढ़िएगा, फिर कोशिश कीजिएगा यही कि आप ऐसा उत्तर चुनें कि सभी क्रम सही हो जाएं। अब आप इन विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। हमारा पहला विकल्प है यानी क, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। ख, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। ग, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। घ, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। मेरे हिसाब से जब तक आप इन पंक्तियों को अच्छी तरह नहीं पढ़िएगा तब तक आप इन प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं दे पाइएगा। इसलिए आप सभी दोहों को अच्छी तरह पढ़ें, उसकी व्याख्या को भी समझने का प्रयास करें। चूंकि मैंने अब तक बिहारी लाल के सभी दोहों पर वीडियो बना दिया है, अब आपको जब सुविधा मिले आप उसे देखने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ, सही उत्तर है घ। तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला सही है। आप बारी बारी करके देखिएगा, आपको घ उत्तर सही नजर में आएगा। अब मैं अंतिम प्रश्न पढ़ रहा हूं, 40वां प्रश्न पढ़ रहा हूं। हमारा अंतिम प्रश्न है, सही क्रम में लिखिए। ठीक उसी तरह से मैंने यहां पर एक और उदाहरण के रूप में रखा है। हमारा अंतिम प्रश्न है, पहला कथन है, संपूर्ण संसार में उनकी मोह लेने वाली मूर्ति प्रतिबिंबित होने लगती है। हमारा दूसरा कथन है, प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति की अद्भुत गति है। हमारा तीसरा कथन है, श्री कृष्ण की मूर्ति जिसके हृदय में एक बार बस जाती है उसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। हमारा चौथा कथन है, श्री कृष्ण की मूर्ति में मोह लेने की अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। जी हाँ, अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अब आपको सही विकल्प जो है चुनना है। हमारा विकल्प है पहला क, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। हमारा दूसरा विकल्प है यानी ख, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। हमारा तीसरा विकल्प है यानी ग, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। हमारा अंतिम विकल्प है घ, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। दरअसल ऐसे प्रश्न को पढ़ने के लिए आप बार बार प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न को पढ़ने के बाद यह तय करें कि पहले कौन सी पंक्ति आएगी, फिर दूसरी पंक्ति कौन सी होगी, फिर तीसरी कौन सी होगी, फिर चौथी कौन सी होगी। तभी आप जो है इसे क्रम में सजा सकेंगे। जी हाँ,
इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, यानी दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। इस प्रकार यदि हम क्रम में सजाएंगे तो उत्तर हमें मिलेगा सबसे पहले दूसरी पंक्ति, फिर चौथी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति और अंत में पहली पंक्ति। यदि आप इस प्रकार सजाएंगे तो आपको पूरा अर्थ जो है समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं मैंने पार्ट 2 वीडियो में 21 से लेकर 40 तक छोटे छोटे प्रश्न यानी MCQ बेस्ड पर आधारित, मल्टीपल चॉइस पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न बनाकर आपके सामने रखे हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।